पहले तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने पहला प्रोग्राम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मेरी लाइफ के बारे में मैं किसी को बताने जा रही हूँ। मैं शुरू करूँगी कि एक टाइम था जब स्कूल के अंदर हम सब थे और एक सिलेक्शन होती है आपकी कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो जाना चाहेंगे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी उस टाइम पे। मेरे ख्याल से उस लड़की के लिए खुसूसन तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि एक नया घर भी होता है, एक नया माहौल होता है, एक नया शहर होता है। और आफ़ताब साहब मैं आपको क्या बताऊँ कि लोगों को आज हमें सक्सेसफुल देखते हुए शायद ये पता नहीं होगा कि हम बैक में कितनी स्ट्रगल करते हुए आए होते हैं। कुछ मैं अगर मिनिमम एक टाइम बताऊँ तो 2.5 साल मैंने जो है वो लाहौर के अंदर जॉब तलाश की है। तो बहरहाल मैंने अप्लाई किया कॉलेज के अंदर और कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम जाके मुझे जॉब मिल गई। इतनी स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल मतलब ये टाइम भी आया है कि मैं रोती थी, बहुत रोती थी कि मतलब इतनी काबिल होने के बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की हम जो है सेशन हमारी एक छोटी सी एपिसोड होगी लाइव विद आफ्ताब अली बेग में। एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत मेडिकल फील्ड से डेंटल सर्जन हैं और डेंटल एजुकेशनिस्ट हैं, उसके अलावा मीडिया एंकर पर्सन भी हैं। बहुत सारी चैनल्स में आपको मॉर्निंग शोज़ पे नज़र आ रही हैं। कोविड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बात कर रही हैं। कोशिश करेंगे आज छोटी सी एपिसोड में कि मेडिकल की स्टूडेंट मीडिया की पर्सन कैसे बनी या मेडिकल के आने तक कितनी चीज़ों कितनी स्ट्रगल से वो गुजरी, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आज हमारे साथ है डॉक्टर साहबा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर सलीमा बनने में कितना मुश्किलात आई और कैसे बनी? पहले तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने पहला प्रोग्राम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मेरी लाइफ के बारे में मैं किसी को बताने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा जब मैं अपने वर्क प्लेस पे बात करती हूँ या मिलती हूँ लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से पता लगता है मुझे कि वो कितना इंस्पायर होते हैं मुझसे। और आज मैं उनको ये बताने जाऊँगी कि मतलब मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँची। मैं शुरू करूँगी कि एक टाइम था जब स्कूल के अंदर हम सब थे और एक सिलेक्शन होती है आपकी कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो जाना चाहेंगे। तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ थी उस टाइम पे और मेरे पास 2 ऑप्शन थे जो मैंने चूज़ करने थे, या मैंने डेंटिस्ट बनना था या मैंने लॉयर बनना था। अच्छा था। अब मैंने अपने वालिद से बात की कि अब्बू मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ को ऑप्ट करूँ। तो अब्बू ने सबसे पहले कहा कि लॉयर तो बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि डिबेट का बड़ा शौक था और डिबेट की बड़ी मैं माहिर थी और जीती भी बहुत थी डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पार्लियामेंट्रियन डिबेट्स में भी गई हूँ। तो वो आइडिया था कि किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। तो लेकिन लॉयर का तो अब्बू ने उसी वक़्त कहा कि नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम जो है वो डेंटिस्ट बनो। अब क्योंकि रिज़ल्ट्स अच्छे थे, मेडिकल में इंटरेस्ट बहुत था, बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैंने उस वक़्त ये अपने पास ऑप्शन रखा था। अब क्योंकि मैं डेंटिस्ट्री में जब गई और सबने मुझे बड़ा कहा, मेरे भाई ने बड़ा कहा कि भई क्यों नहीं एमबीबीएस कर लेती? तुम इतनी माशाल्लाह कर पाओगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एमबीबीएस में नहीं जाना, क्योंकि मुझे वो वाला डर लगता था कि रात को ड्यूटी, फैमिली टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है सेटल करना। चलें जो भी हुआ, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीडीएस विद डिस्टिंक्शंस पास कर लिया। और कहाँ से किया? मैंने फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग फैकल्टी है, अमेजिंग एक मेरा जर्नी रहा। बहुत मैंने एन्जॉय किया पढ़ाई को और बड़ा दिल से जो है वो पढ़ाई की। पढ़ाई बस ख़त्म हुई थी और जी उसके दौरान मेरी एंगेजमेंट हो गई और एंगेजमेंट के बाद हाउस जॉब के 4 महीने बाद मेरी शादी हो गई। अब हाउस जॉब का टाइम इतना ज़्यादा अच्छा था और इतना सीखा, इतना क्लिनिकल, वहाँ स्टेबलाइज़ हो चुकी थी कि बस जी सिटी की चेंज होने का टाइम आ गया। तो जी कराची से मैं जो है वो लाहौर की तरफ आ वाह! गई शादी करके। और अब नया मुझे लगता है चैलेंज तब था जब मैंने अपना सिटी चेंज किया और मेरे ख़्याल से उस लड़की के लिए ख़ुसूसन तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि एक नया घर भी होता है, एक नया माहौल होता है, एक नया शहर होता है। और क्योंकि एक कराची हाइट को एक लाहौर में आना यानी कल्चरल शॉक भी मिलता है, लैंग्वेज डिफरेंस भी होता है। अब मैंने तो बस अल्लाह का नाम लेके मैंने अपना जर्नी शुरू किया और मुझे पूरा एतमाद था कि मैं जिस फैमिली में आ रही हूँ, वो मुझे पूरी तरह सपोर्ट करेगी। तो जी बस मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी और आफ़ताब साहब मैं आपको क्या बताऊँ कि लोगों को आज हमें सक्सेसफुल देखते हुए शायद ये पता नहीं होगा कि हम बैक में कितनी स्ट्रगल करते हुए आए होते हैं। कुछ मैं अगर मिनिमम एक टाइम बताऊँ तो 2.5 साल मैंने जो है वो लाहौर के अंदर जॉब तलाश की है। ढाई ठीक साल। है, 2.5 साल। एक कहते हैं ना परमानेंट जॉब, स्टेबल जॉब जिसमें आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। मैंने शुरू किया अपना क्लिनिक से और सबसे पहला क्लिनिक मेरा आगा खान डायग्नोस्टिक्स था। वहाँ पे मैंने कुछ अरसा काम किया, फिर वो कुछ टाइम बाद बंद हो गया, फिर मैंने मुंतकिली की अपने दूसरे क्लिनिक में जो कि रहमान डेंटल सर्जन्स था, डिफेंस की ब्रांच में मैं काम कर रही थी और माशाल्लाह वो बहुत बड़ा नाम है उसका लाहौर के अंदर और मैं कहूँगी पाकिस्तान के अंदर।
उसके बाद ब्रेक थ्रू मुझे मिला तो मैंने एक और क्लिनिक जॉइन किया, डेंटल हैबिटेट। मैंने अपने आप को क्लिनिक में ही जो है वो रखा। नो डाउट मैं उस टाइम पे इतनी स्टेबलाइज़ नहीं थी। कहते हैं ना कि आपके लिए एक पे भी बहुत स्टेबलाइज़ करती है आपको, या कहना चाहिए कि आपके पास एक करियर को, एक प्रोग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ एफ़िलिएट हो, जिसका नाम बहुत बड़ा हो, या वो आपको कुछ ऐसा दे रहा हो कि आप पूरी जगह छा जाएँ। मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र करती थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने हर दरवाज़ा, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में सीवी दी, जा जाके लोगों से रिक्वेस्ट की कि भई मैं ये करके आई हूँ, रिसर्चेज़ की हैं, डिस्टिंक्शंस ली हैं, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, लेकिन बस वो सोर्स जो है वो कहीं न कहीं ज़रूरत होती है, कहीं न कहीं किसी चीज़ की। कहीं बहुत जगहों पे ऐसा था कि किस्मत ही होती है जो आपको लेके जाती है। बहरहाल मैंने अपने जर्नी को लेते हुए गई, और 2.5 साल बाद मुझे याद पड़ता है कि मैं क्लिनिक ही कर रही थी, मैं सीख रही थी, मुझे पे भी नहीं मिल रही थी कुछ क्लिनिक्स में तो, लेकिन मैं कहती थी नहीं, ये मुझे सिखा रहे हैं काम, और वो ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा असासा अच्छा, बनेगा आगे के लिए। मैं सीखती गई, और एक तरफ ये टाइम आया कि जो है वैकेंसीज़ खुली हॉस्पिटल्स के अंदर, और मैंने जो है वो अप्लाई कर दिया। तो सबने मुझे ये कहा कि शायद मुश्किल तो हो, लेकिन मेरी फैमिली ने, मुझे इन-लॉज़ ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप जाएँ, आप करें ट्राई, कोई बात नहीं, नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी बात क्या होगी, करें ऐसा ट्राई। अच्छा, मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था कि मैं हॉस्पिटल से एसोसिएट हूँ, एसोसिएट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक आपके लिए बड़ा सिस्टम होता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मैं हमेशा से ओ लेवल्स और मैट्रिक और एफएससीज़ वगैरह वालों को पढ़ाती थी, तो मेरी एक आदत थी पढ़ाने की भी, बहुत स्टाइल था मेरा। तो बहरहाल मैंने अप्लाई किया कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम जाके मुझे जॉब मिल गई। मतलब इतनी स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल, मतलब ये टाइम भी आया है कि मैं रोती थी, बहुत रोती थी कि मतलब इतनी काबिल होने के बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा। और फिर कभी-कभार ऐसा भी होता है, मेरे ख़्याल से सबके लिए नॉर्मल होगा सोचना कि कभी आपके साथ ही के लोग जो होते हैं शायद, कभी-कभार ऐसा होता है ना, आप कंपनी में आ जाते हैं कि यार वो तो मुझसे कम था, वो कैसे आगे गया आगे है, क्या? गई। लेकिन बस वो चीज़ें कभी-कभार आपको अल्लाह ताला कुछ सिखाना चाह रहा होता है, टफ़ बनाना चाह रहा होता है। और मुझे आगे कुछ नहीं पता था, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। बस ये अच्छी चीज़ थी कि सपोर्टिव हस्बैंड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड। उन्होंने मेरी हर चीज़ में मुझे कोऑपरेट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैंने जो है वो मुझे हॉस्पिटल में फाइनली मिल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक इतना हैप्पी मोमेंट था कि मैं अल्लाह से जितना शुक्र कर सकती थी ना, मैंने किया, मतलब मैं बहुत खुश हुई। अब बस मुझे अब जब जॉब मिल गई हॉस्पिटल के अंदर, जो कि फातिमा मेमोरियल, जिसमें अभी करंटली मैं काम कर रही हूँ, दिस इज़ माय 5th ईयर इन फातिमा मेमोरियल। मैंने बहुत, बहुत, बहुत एन्जॉय किया। मेरी वर्क प्लेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, और मुझे वो सारे मौके मिले जो मुझे करने थे। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, कोई न्यू चीज़ों को तब्दीली लाना किसी चीज़ों में, कोई पढ़ाई में कोई न्यू चीज़ सिखाना। यानी कि जब मैं पहुँची वहाँ पे, तो मेरी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि यू आर रेडी, आप जो है वो लेक्चर दें। और उस दिन मेरी फर्स्ट डे था, मुझे पता भी नहीं था टॉपिक कौन-सा है। लेकिन उन्होंने मुझे चेक करना था, और उन्होंने मुझे बोला फ़ौरन पढ़ाएँ, और बस मुझे पता था, और मैंने जो है फ़ौरन से अपनी जो भी नॉलेज थी प्रायर, उससे पढ़ाया, और मैं इम्प्रेस कर गई सबको। तो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम तय होता है, और स्ट्रगल भी तय होती है, और शायद फातिमा मेमोरियल में आने के बाद भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। फिर वो स्ट्रगल शुरू होती है आपकी काम के अंदर अपने आप को मनवाने की, और स्ट्रगल शुरू होती है आपकी, आपको पढ़ाई करने की आगे, जो आपकी पोज़ीशन प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस। तो बस फिर इसी तरह से जर्नी रहा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने क्लिनिक वहाँ से ऑफ किया, और मैंने फिर फातिमा मेमोरियल के अंदर ही क्लिनिक शुरू कर दिया। तो सुबह को मैं उस वक़्त पढ़ाती थी बच्चों को, और शाम को मैं क्लिनिक करती थी, और फिर वो जर्नी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ आगे सीखना है। फिर मैं अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा फर्निश करने लगी। मैंने इम्प्लांट के कोर्सेज़ किए, ऑर्थो के कोर्सेज़ किए, और फिर मैंने मेडिकल एजुकेशन के कोर्सेज़ किए, और फाइनली जब मेरी बच्ची पैदा होने वाली थी, मुझे याद है, वो 1.5 माह की थी, और मेरे गोद में थी, और आगा खान यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट था, और मैंने तैयारी की उसकी। बस वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, कि तुम में टीचिंग में इतना स्किल है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है, तो व्हाई डोंट? तो मैंने सोचा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी सफ़र नहीं कराऊँगी, अपने आप को भी लेके चलूँगी साथ, काम को भी लेके चलूँगी साथ, तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा टाइम हो जाएगा कि मैं पढ़ाई भी जारी रखूँगी, और फ्लेक्सी प्रोग्राम में मैंने अपने आप को एनरोल करना है। फिर मैंने एडमिशन टेस्ट दिया, और माशाल्लाह कुछ दिनों में रिज़ल्ट आया, तो मेरा इसमें एडमिशन हो मेरिट गया। पे आ गया, तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं पास हो गई, और फाइनली मैं अपनी बच्ची के साथ ही जो है वो एकेयू में एडमिशन, मेरा टेस्ट हो गया। यानी कि
लोग कहते हैं ना कि बड़े बैरियर्स होते हैं बच्चे के साथ, घर के साथ आप नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये है ना, हर चीज़ का एक व्हील है, हर व्हील के एक पार्ट्स में आपका कनेक्शन होता है। आपकी अच्छा। फैमिली होती है, आपकी जॉब की सपोर्ट होती है, आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, आपके बच्चे का सपोर्ट होता है, आपकी खुद की विल पावर होती है। और आहिस्ता-आहिस्ता जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊँगी कि फिर मुझे क्या स्ट्रगल हुई, किस तरह से हुई, और आज फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कैसे इस लाइन में मैं आई, और फाइनली फिर मैंने अपने आप को 2.5 साल, अभी तो ख़ैर 2.5 साल पूरी तरह हुए भी नहीं थे, लेकिन ये कि मैं ऑलमोस्ट 2 प्लस इयर्स में मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया माशाल्लाह से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसमें जो करना चाहती थी वो मैंने हासिल किया, क्योंकि इंटरेस्ट भी था और स्कोप भी था, और अच्छे जो है वो वहाँ पे अपने माइलस्टोन्स अचीव किए मैंने। और आज मैं रिकॉग्नाइज्ड हो रही हूँ कि मैं एक आगा खान यूनिवर्सिटी की जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट मतलब होके निकली हूँ। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए। मेरी तरबियत थी जो मेरे घर वालों ने मुझे दी, मैं शादी करके आई, मेरे ससुराल वालों को ये मेरी चीज़ें दिखी और उन्होंने फिर आगे जाके मुझे सपोर्ट किया। तो ये आई थिंक एक आपकी बेस होती है बचपन से, जो आप लेके चलते हैं आगे तक, और वो रहती ही है आपके साथ हमें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल रोकसेबा, जिस तरह आपने बात की अपनी इन-लॉज़ की, जिस तरह बात की अपनी फैमिली की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके करियर के साथ आपकी फैमिली बहुत एक मायने रखती है। हुँ। तो एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ कैसे कोप अप करे एज़ ए फीमेल? आपने इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट को, स्ट्रिंग को आपने टच किया है। कैसे बैलेंस किया मैंने, कैसे मैं लेके चली। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको कोई सोसाइटियल प्रेशर्स नहीं होते। कभी-कभी वो आपसे खुश भी नहीं होते। कभी-कभी आप ओवर वर्क भी कर रहे होते हो लेकिन उनको दिख नहीं रहा होता है। आज आपके सवाल से लिंक मैं बात बताती हूँ कि हाउसवाइफ और एक वर्किंग वुमन के लिए अपने-अपने चैलेंजेस हैं। कभी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पहले जॉब नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं घर में ज़्यादा टाइम देती थी और क्लिनिक थोड़ा-सा करती थी और बस वापस घर आ जाती थी। और मैं उसके बाद वर्किंग वुमन भी रही हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल रोकसेबा, जिस तरह आपने बात की अपनी इन-लॉज़ की, जिस तरह बात की अपनी फैमिली की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके करियर के साथ आपकी फैमिली बहुत एक मायने रखती है। हुँ। अमूमन हम देखते हैं कि और सुनने को मिलता है कि यार मैं वर्किंग हूँ, फैमिली सफ़र कर रही है, या मतलब इस तरह की और इश्यूज़ आ जाती हैं और उसकी बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स निकल के माशरे के अंदर आपको बहुत हुँ। सारी चीज़ें मिल हुँ, जाती हैं। हुँ। तो आप थोड़ा-सा एलिब्रेट करें, आगा खान यूनिवर्सिटी, आपकी अपनी करियर, जॉब, पढ़ना, बच्चा, फैमिली, सारी चीज़ें। हुँ, हुँ। तो एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ कैसे कोप अप करे एज़ ए फीमेल, हुँ। दोनों रोल्स को? आपने अपनी तरबियत की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बचपन में माँ-बाप ने क्या तरबियत हुँ, की। हुँ, हुँ। नो डाउट फैमिली लॉ सपोर्ट भी करें, उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे यंग ख़वातीन इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रही। आप अपनी एक एक्सपीरियंस से इसको कैसे एलिब्रेट करेंगे आप? आपने इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट को, स्ट्रिंग को आपने टच किया है। मेरे ख़्याल है मेरी पहले वाली बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की, उस पे शायद बहुत सारे लोग जो है वो यकीन भी ना करें, या मैं कहूँगी कि उस चीज़ को समझें कि शायद कोई एक मिरेकल ही है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कोई भी डिसीजन लेना चाहती थी ना, तो मैं खुद नहीं लेती थी। हमेशा मैं अपने पेरेंट्स को आगे रखती थी। अब कैसे बैलेंस किया मैंने, कैसे मैं लेके चली, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको कोई सोसाइटियल प्रेशर्स नहीं होते। आप जितना भी कर लें, आप शायद बहुत सारे लोगों को कन्विंस नहीं भी कर पाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी वो आपसे खुश भी नहीं होते, कभी-कभी आप ओवर वर्क भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको दिख नहीं रहा होता है। या ये भी होता है अक्सर मर्तबा कि शायद वो आपको एप्रिशिएट करते हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस उनको आपकी तरफ नेगेटिव करने की कोशिश करती है। इसमें मेरा एक बड़ा एपिसोड भी आएगा इंशाल्लाह, वो मैं उस पे मैंने डिस्कस भी किया, लेकिन आज आपके सवाल से लिंक में बात बताती हूँ कि हाउसवाइफ और एक वर्किंग वुमन के लिए अपने-अपने चैलेंजेस हैं। कभी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पहले जॉब नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं घर में ज़्यादा टाइम देती थी और क्लिनिक थोड़ा-सा करती थी और बस वापस घर आ जाती थी। और मैं उसके बाद वर्किंग वुमन भी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी अपनी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले कबल रखना है और फिर बाद में उन चीज़ों को रखना है जो आपकी नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपना रूटीन अगर बताऊँ आपको, तो सुबह को जब मैं जागती थी, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चे की चीज़ें सेट-वेट करके जाती थी। अभी बच्चे के साथ मेरी लाइफ़ बिल्कुल तब्दील हो गई है। उसके बाद मैं अपने काम से जब आती थी, तो मैंने उस वक़्त क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़ीरो कर दी थी बिल्कुल। मैंने अपने क्लिनिक को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी अचीव कर रही हूँ ना, मास्टर्स चल रहा था उस वक़्त मेरा। तो मैंने कहा कि अब उस टाइम पे मैं क्लिनिक को क्यों इतना ज़्यादा टाइम दूँ, जब मेरी एक और मास्टर्स चल रहा है और बच्चा भी है और घर भी है, तो उस टाइम पे मुझे क्या प्रायोरिटी में लगता है कि अभी मेरी टॉप लिस्ट पे नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा-सा कम कर दिया। तो मैं क्या करती थी कि जहाँ मेरे पेशेंट्स थे जो मुझसे करवाना चाहते हैं काम, तो मैंने महीने में 1-2 दफ़ा कर लिया, बैठ गई क्लिनिक में और मैंने काम कर लिया। यानी मैंने अपनी चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया।
उसके बाद मैं जब घर पे आती थी, घर की होती थी, बच्चे की होती थी, काम करते रहो और वही जो हमारी रूटीन होती थी। उसके बाद रात को सोने के बाद, बच्चे को सुलाने के बाद मैं अपना मास्टर्स का पढ़ती थी। फिर मैं मास्टर्स का शुरू करती थी, रात के 1-2 बजे सुबह तक पढ़ती थी, फिर जॉब पे जाती थी। तो मेरी लाइफ़ बहुत टफ़ थी। शायद मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि वो शायद मैं नहीं कर पाती, अगर अल्लाह ताला का साथ ना होता मेरे पास। तो उस टाइम पे जब मैंने रियलाइज़ किया कि जॉब, पढ़ाई, घर, बच्चा, ये आपकी विल पावर होती है। ये आपकी रेज़िलियंस होती है। आपकी मतलब उस पर्सनैलिटी सारी में चीज़ों ने आपकी फैमिली लाइफ़, मैरिज लाइफ़ को इफ़ेक्ट नहीं किया? अच्छा, अब वो कैसे? अब वो ऐसे कि मैंने कोई चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया। मुझे पता था कि घर मेरा है, मुझे पता था बच्चा मेरा है, मुझे पता था कि मेरी पढ़ाई है, मेरा वो टेंशन है, ये मेरी जॉब है, मेरा टेंशन है। मैं अगर ये कहूँ कि ये मुझ पे थोप दिया गया है, तो मैं कभी भी उस पे खुश नहीं रहूँगी। मैं हर चीज़ को कोशिश करती थी कि बस इसको इतने घंटे देने हैं, तो बस सोशल लाइफ़ अगर आज नहीं करनी, कल मौका मिलेगा, कल करते रहेंगे। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, तो मैं सोशल लाइफ़ में आ गई बिल्कुल। तो मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया। हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी आदत क्या है कि हम बहुत जल्दी जंप करना चाहते हैं चीज़ों पे, डिसिशंस पे, कि जल्दी से बस ये कर लो, जल्दी से ये चीज़ खत्म कर लो। आपने अपने आप को, मैं ऐसा नहीं कहती, कभी-कभार आपका एक पीक भी आता है, लेकिन वो हर दफ़ा नहीं आना चाहिए। महीने में 1 दफ़ा आ जाए चले, समझ आती है। लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को आपने, जब सैटरडे संडे है तो आप अपने आप को ब्रेक थ्रू करें कि अब आपका रिलैक्स डे है। आज आपने कोई हेवी चीज़ कोई नहीं करनी है ऐसी कि जो आउटसाइड की है। आपने अपनी नॉर्मल एक लाइफ़ को लेके जानी है, बच्चे और घर को। तो आपने बैलेंस करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 होती है। नंबर 2 ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, डोंट सीक फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन अल्लाह देने वाला है। कोई खुदा खुदा के अलावा कोई किसी इंसान की ज़ात आपको एप्रिशिएट नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उसने मेरे बारे में गलत बोला या वो मेरे बारे में क्यों झूठ बोल के गई, हालाँकि मैं तो इतना कर रही थी, मैं तो इतना करती थी। हाँ, ये अलग बात है मैं शो नहीं करती थी तो मेरा नाम नहीं हुआ आगे। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू नेगेट दैट। आपको ना ना किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत है। आपके अगर पूरी तरह इंटेंशंस क्लीन है ना, तो अल्लाह ताला आपको हर दफ़ा डिफेंस करेगा। हाँ, अल्लाह के काम में अगर आपने आपने डिफेंस करना शुरू कर दिया, तो जो डिफेंस आपको ऊपर से मिल रहा था ना, वो नहीं मिलेगा, शील्ड। तो मेरा ये ख़्याल है कि पॉज़िटिव रहना है और अल्लाह का शुक्र करना है और आपके इर्द-गिर्द लोगों के साथ आपने इतना पॉज़िटिव रहना है कि अगर आपने उनको अपने इंटरेस्ट में ले लिया ना, तो आपको एक्सटर्नल फ़ोर्सेस जब आएँगी, तो वो खुद आपकी शील्ड हो जाएँगे। वो खुद आपकी शील्ड बनेंगे। तो वर्किंग वुमेन के लिए या हाउसवाइफ्स के लिए, मैं दोनों के लिए कहूँगी कि हाउसवाइफ्स के लिए अगर वो पूरे दिन घर में होती हैं और अगर वो कहती हैं कि भई मैं घर का, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं, देखिए ये आपके हाथ में, ये सब मेंटली होता है, ये सब साइकोलॉजिकल है। अगर आप चाहें तो आप 24 आवर्स में से 12 आवर्स, 13 आवर्स आप घर को दें, बाकी आवर्स में आप अपना कुछ भी करना चाहते हैं करें। मैं आपको यही बता रही थी कि वीडियोज़ मैं किस तरह बनाना शुरू किया मैंने कोविड के अंदर ही किया है। मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं रात को जाग के करती थी। मुझे अगर मेरी बच्ची सुला के मैं आती थी तो मैं कहती थी 1 घंटा मेरे पास है, वो सो रही है, जब तक नैप ले रही है तो मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ। यानी मेरा इंटरेस्ट था, मुझे खुशी मिलती थी। जो भी काम करें उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचें कि भई मैं आज घर का काम क्यों करूँ या मैं जॉब क्यों करूँ? मेरा शौक ही नहीं है, मुझे तो ये ज़बरदस्ती करवाया है, तो कभी भी आप उसमें 100% नहीं दे सकते। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा, हुँ, इतनी अच्छी सक्सेसफुल खातून हैं हुँ। आप, जी। बेहतरीन डॉक्टर, एकेयू से पढ़ी, सब कुछ है, एक सक्सेसफुल पर्सन हुँ, है। तो आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ़ है, हुँ। उसमें वही जो प्रोफ़ेशनैलिटी है कि आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, मतलब आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब रही या आपके हस्बैंड रहे, आपके घर वाले? मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। मेरे ख़्याल है उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है, जब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। हुँ, हुँ। और आज उनका मुझ पर एतमाद है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। फिर ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मुझे लगता है कि मेरी जॉब है, मेरी पढ़ाई थी जो भी, वो सब कुछ है। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरा बच्चा, मेरी फैमिली बिल्कुल फर्स्ट है, डेफ़िनिटली। अब उसको कैसे बैलेंस करना है, वो मैं खुद करती हूँ राउंड द क्लॉक कि भई इसको इस तरह टाइम दे देना है, इसको ये कर देना है। यानी कि जिस, जी, जी, जी। तो पहले कुछ साल अगर आप अपने ससुराल में दे दें ना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो फिर आगे वाले साल वो आपको आपका साथ देते हैं। और अगर शुरू के सालों में आप कहें ना कि भई आप कौन, मैं कौन, मैं तो अपनी करूँगी, अपना करूँगा, तो फिर वो आपको बताते हैं कि भई एंड अब आपने की है तो अब हम करेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली के साथ आप साथ-साथ रहें, 2+2 करें, तो मेरे ख़्याल से वो सिंक चलती है। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा, हुँ, इतनी अच्छी सक्सेसफुल खातून हैं हुँ। आप, जी। बेहतरीन डॉक्टर, एकेयू से पढ़ी, सब कुछ है, एक सक्सेसफुल पर्सन हुँ, है। तो आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ़ है, हुँ। उसमें वही जो प्रोफ़ेशनैलिटी है
कि आपकी इन-लॉज़ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ मतलब आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब रही या आपके हस्बैंड रहे, आपके घर वाले रहे? और उसको कैसे आपने कोप अप किया कि इस सारे एनवायरनमेंट को लाके? क्योंकि आप राउंड द क्लॉक बिज़ी रही। ओके। क्योंकि डिमांडिंग तो सास भी होती है, डिमांडिंग शौहर बिल्कुल, भी है, बिल्कुल, डिमांडिंग आपकी और भी चैलेंजेस है बिल्कुल, ना, तो हाउ बिल्कुल। यू कोप अप दीज़ थिंग्स? आई थिंक मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। मेरे ख्याल है उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है, जब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। हुँ, हुँ। और आज उनका मुझ पर एतमाद है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि फैमिली इज़ माय इट विल रिमेन माय प्रायोरिटी, ठीक है? मेरे हर डिसीज़न मेकिंग में उनका आगे होता है डिसीज़न। पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी-कभार मुझे कहते भी हैं कि तुम तो इतनी माशाल्लाह इतनी रिस्पॉन्सिबल सी हो और तुम इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हमसे पूछने की? लेकिन मैं हमेशा उनका लेती हूँ क्यों इसकी वजह एक जब आपको बुजुर्ग कोई बात बताते हैं ना तो शायद वो पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में नहीं आता जो वो दिमाग में ले आते हैं आपके। तो बड़ों के मशवरे और बड़ों के कभी-कभार डिसीजंस कहते हैं ना लोग काफ़ी यंगस्टर्स यही कहते हैं कि क्यों अपने आप को फँसा रहे हो उनसे पूछ के। नहीं, 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 नहीं। मैंने हमेशा और अब तक मेरे बच्चे भी हो गए हैं लेकिन मैं फिर भी अब तक उनसे पूछती हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। तो फैमिली प्रायोरिटी मेरी सबसे नंबर 1 है। फिर ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी जॉब है, मेरी पढ़ाई थी जो भी, वो सब कुछ है। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरा बच्चा, मेरी फैमिली अ, बिल्कुल फर्स्ट है डेफ़िनिटली। अब उसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं खुद करती हूँ राउंड द क्लॉक कि भई इसको इस तरह टाइम दे देना है, इसको ये कर देना है। यानी कि जिसको मेरे फ्लेक्सिबिलिटी से है, वो मेरे साथ काम करे। अगर नहीं है तो फिर मैं उसमें थोड़ा बी पीछे हो जाती हूँ। यानी मैं ओवर चाहती नहीं हूँ कि कमिटमेंट में लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ओवर आप कमिटमेंट में आ जाते हैं तो यू डोंट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। शायद आप सबको तो खुश रख लेते हैं, लेकिन फिर आप अपनी सेल्फ वो भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मीडिया की तरह आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं थैंक और यू। तो ये तो ज़बरदस्त है। अब मीडिया आपकी मैं मॉर्निंग हुँ। शोज़ वगैरह देखता हूँ, तो उसमें आप ट्रिकी-ट्रिकी वही बातें कर रहे थे कि हुँ। कोरोना और ये सारी चीज़ें। जी, जी। लाइट मूड में, शादी जो है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? या ओके। बाद में लव हो गया या पहले ही लव था? वैसे तो ये ये हमारे पर्सनल है। नहीं, नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं जब हमने अपनी पूरी लाइफ़ के बारे में बात की है। मैं कहूँगी कि अरेंज कम लव हो गया। वैसे तो फैमिलीज़ ने हमें देखा था और फिर उन्होंने पसंद किया। मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है उन्होंने हमारे रिश्तेदारों में से ही दूर के किसी को ही जानते थे तो इस तरह से लिंक हुआ। लेकिन 4 साल हमारी एंगेजमेंट रही और 4 साल में आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंट लाहौर एंड कराची वाला एक था तो लड़ाई सिनेरियो। झगड़ा भी नहीं है? तो नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे ख़्याल से सभी में होता है, तो अच्छा, हम में भी हुआ है, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये था कि 4 सालों में मुझे लगता है हमने एक-दूसरे को बहुत जाना है, पहचाना है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरे अब्बू ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं शादी नहीं करवाऊँगा अपनी बच्ची की, जब तक वो हाउस जॉब नहीं कर लेती। और ये मुझे लगता है लाइफ़ का मेरा सबसे अच्छा डिसीज़न था। जब मैं बिल्कुल सेटल होके अपनी डिग्री लेकर आई यहाँ पे, तो मैंने अपनी नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। अगर मैं पढ़ाई करती आते वक़्त, तो मैं शायद इस फ़ैमिली में भी सेट नहीं हो सकती थी। नहीं हो सकती थी। तो पहले कुछ साल अगर आप अपने ससुराल में दे दें ना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो फिर आगे वाले साल वो आपका साथ देते हैं। और अगर शुरू के सालों में आप कहें ना कि भई आप कौन, मैं कौन, मैं तो अपनी करूँगी, अपना करूँगा, तो फिर वो आपको बताते हैं कि भई तो अब आपने की है तो अब हम करेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली के साथ आप साथ-साथ रहें, 2+2 करें, तो मेरे ख़्याल से वो सिंक चलती है। हर घर के अंदर हर बर्तन एक-दूसरे से टकराते हैं, ऐसा नहीं है। हर फैमिली इतनी 100% परफेक्ट नहीं होती। लेकिन किस तरह आप उस फैमिली के साथ सिंक इन होते हैं, किस तरह आप अपने आप को रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करते हैं, उनके साथ हर चीज़ के साथ उनको रखते हैं, फिर आपकी क्वालिटी वहाँ पे निखर के आती है। मतलब तो आप बस अपनाते हैं बेसिकली। बिल्कुल, 4 साल बाद मेरी शादी हो गई और माशाल्लाह बड़ी धूम-धाम से हमारी शादी हुई थी और फाइनली मैं लाहौर के अंदर आई और मैं कहूँगी कि लाहौर के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे बस कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि इट्स लाइक माय फैमिली। सिर्फ़ मैं अगर बात करूँ हमारी लाहौर के लोगों की, मतलब दे आर वेरी वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल और मतलब मैं तो बिल्कुल एन्जॉय करती हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ़ वेकेशंस मनाने कराची जाती हूँ, बाकी तो मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ लाहौर पे। लाहौर है भाई। लाहौर, लाहौर ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब हम वाइंड अप की तरह आ रहे हैं।
आगे के क्या प्लान्स हैं हुँ, और क्या सजेशन देंगे हमारे जो देखने वाले हैं, खासकर यूथ, हुँ, स्पेशली विमेन के लिए, हुँ, हुँ, कि वो अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें? हुँ, हुँ, क्योंकि देखिए, हम एक चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, जिस तरह आपने तरबियत की बात की, वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। हुँ, अब कहती कि मैं डॉक्टर ही हूँ, तो फिर हुँ। शायद आपकी ज़िंदगी नहीं चलती। हम्बल बहुत रहना ज़रूरी है। लाइफ में ना, हुँ, आप हस्बैंड के साथ, उसके हुँ, साथ हुँ, मतलब आप कॉम्पिटिशन पे नहीं आए। ऐसे ही। मतलब आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को आपने कहा, दिस इज़ सेकेंडरी, माय फैमिली इज़ यस, फर्स्ट प्रायोरिटी। यस। ठीक है, आप क्या एज़ ए एंकर पर्सन, हुँ, क्योंकि देखिए मीडिया आप कर रही हैं और हुँ। होपफुली इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएँगी, आमीन, ठीक है? आमीन। हुँ, एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, हुँ, एक बहुत अच्छी टीचर हैं, इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ आप बना रही हैं। हुँ, तो उस हवाले से कुछ टिप्स, कुछ हुँ, स्किल्स, क्या प्लानिंग वो रखें अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए हुँ, और क्या प्लानिंग अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए जो उनकी है, ख़ुसूसन ख़वातीन और यंग्स के लिए, ताकि उनकी लाइफ़ स्टेबल हो? हुँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजकल हुँ, ये चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी जो है नॉर्मली कुछ अरसे बाद डिवोर्स हो जाती हैं और बहुत सारे इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ हुँ। आप खुद भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल, सारे आए दिन बिल्कुल, मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आप कैसे मतलब क्योंकि आप सारे एक चीज़ों को आपने मतलब आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। तो हुँ, एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ़, हुँ। एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए एंकर पर्सन। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, वो सारी ख़वातीन जो ये चाहती हैं कि वो कुछ करना चाहती हैं और नहीं कर सक रही हैं, घर में हैं, ये ना सोचें कि अगर आप घर में हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, आप बाहर हैं तो ही कुछ कर सकती हैं। आजकल मीडिया इतना फ़ास्ट है, आप घर बैठे अपना चैनल बना सकती हैं, अपना कोई स्किल शो कर सकती हैं लोगों के साथ, आप कोई चीज़ ट्रेन कर सकती हैं, आप टीचिंग कर सकती हैं ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे ज़राए हैं जिसके थ्रू आप पहुँच सकती हैं लोगों तक। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पे आपने डेडिकेटेडली उसको एक विजन के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप खुद कन्फ्यूज़ हैं अपने गोल्स को लेकर। बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी फ़ील्ड में जाऊँ, तो उसी फ़ील्ड के लिए मेहनत करें। साथ-साथ जैसे मैं भी रिसर्चेज़ करती रहती थी और मैं रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया। मैंने क्लिनिक किया, मैंने कुछ या कुछ अपने आप को बिज़ी रखा। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सारा वक़्त सामने टीवी के बैठ गई या मैंने कोई ऐसा काम ले लिया। मैं कुछ फ्रूटफुल करती थी, कुछ प्रोडक्टिव करती थी। कोई रिसर्च पढ़ती थी, कोई क्विज़ करती थी, कोई सर्टिफ़िकेशन कोर्स करती थी। यानी अपने आप को आप एजुकेशन की तरफ इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है, आप कभी लोगों से मीट नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते, आगे कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा कोशिश करें कि अगर पूरी तरह नहीं बैलेंस, लेकिन कुछ हद तक अपनी फैमिली और अपने अपने जो भी पढ़ाई या जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें और जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, एक टाइम पे आते हैं और एक टाइम पे होता भी ऐसा है कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस से अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंस करा के अपनी लाइफ को आप हेल कर देते हैं कि किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे तो ये लोग ऐसे हैं या तुम तो ऐसी हो या तुमने ऐसा किया। इन चीजों को आप ब्लॉक करें। जब आप इसको ब्लॉक करेंगे तो आप तब आगे जाकर लेके जाएंगे। आपका एक फोकस होना चाहिए, टनल विजन नहीं होना चाहिए, एक फोकस स्ट्रेट होना चाहिए कि बस मैंने ये सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करना है और मैंने आगे स्ट्रेट जाना है अपने उसमें रिदम में। दूसरी बात ये कि अपना अप्रोच रखें, स्ट्रांग रहे अपने डिसीजंस को लेके और बस ये होना चाहिए कि बस मैं मेरा फोकस जो है ना वो वन गो में आना चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। लोगों से जरूर सुने, पूछें, लेकिन जो बेस्ट चीज हो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और हाउसवाइफ्स जो हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अगर वो अगर अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, साथ-साथ अपना पढ़ाई भी कर रही हैं, तो उनको भी खराज तहसीन है। मतलब वाक़ई वो भी एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड वर्क करती है। जैसे हम थक के आते हैं काम से, हम घर का देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों अपनी तरफ एक मेहनत कर रही होती हैं। बस ये है कि अपनी फैमिली को और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को आपने पूरी तरह बैलेंस रखना है। इसमें ये नहीं है कि आपने अपने आप को ये लेकर चलना है कि भई मैं कभी भी नहीं कर सकती। यू कैन डू इट, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्पिरिट। और औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने वैसे मल्टीटास्किंग रखी हुई होती है। आई थिंक हम सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट होते हैं। तो इस ये अपने आप को आप ये ना सोचें कि आप इस चीज़ में बिल्कुल माइनस हैं। यू हैव दैट प्लस पॉइंट इन योर लाइफ। तो थैंक यू डॉक्टर साहिबा। यकीनन बिल्कुल जिस तरह मैं डॉक्टर सलीमा साहिबा को मैं बहुत अरसे से मैं जानता भी हूँ और इनके साथ बहुत सारे वर्क किए, बहुत ही सोशल है। मतलब आप इनको रात को कोई सोशल वर्क दें, दिन को दें, मतलब अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए ये काम कर जाती हैं। कहते हैं कि आपकी जो सबसे बैकबोन है आपके घर की, जिस पे आप पिलर आपके खड़े होते हैं, वो आपकी ख़वातीन हैं। चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है। हर रोल में इनकी इम्पोर्टेंस हम मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इनकी सक्सेस की भी बात की, हमने इनकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है उसकी भी बात की, हम इनकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भी हमने बात की। कहने का हमारा मकसद ये था कि एक सक्सेसफुल लाइफ़ के लिए
कितनी सारी सैक्रिफाइस, नींद से लेकर स्ट्रगल, थकन, पता नहीं और कितनी सारी चीज़ें होंगी जो हमें नज़र नहीं आती हैं। हुँ। सिर्फ़ नज़र आ जाती है एक हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टर साहिबा। फिर एक और एपिसोड, एक और नई कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।